हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर के स्टडी ग्रुप। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 0 and 4। 0 and 4 ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन दोनों रूट्स का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्म करना है। इन दोनों रूट्स का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लेट कर लेते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने लेट कर लिया, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है 4। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 4। तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें 4। अब हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा क्या है हमारा 0 और बीटा क्या है हमारा 4। 0 इंटू 4 क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली 0। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे the required quadratic equation is, फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में रहेगा, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर लिखेंगे x² है पहले, x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 लिखेंगे, बाहर क्या है x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x² माइनस 4x प्लस 0, इसको नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या है 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c का टर्म नहीं है, c का टर्म क्या है 0 है। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइनल आंसर लिखेंगे x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमें दो रूट्स दिए थे, एक 0 था और एक 4 था। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। फर्स्ट रूट को हमने अल्फा लेट कर लिया, दूसरे को बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किए, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किए, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 and माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 and माइनस 10। तो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकेंड रूट है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट
लेट अल्फा इज इक्वल टू, जो हमारा फर्स्ट रूट है अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारा सेकेंड रूट क्या है -10। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल गया 3 और बीटा क्या है -10। सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -10, 3 प्लस -10 प्लस -10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 बिगर नंबर है माइनस में तो माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली -7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली -7। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा 3 है, बीटा क्या है हमारा -10 है, प्लस माइनस माइनस होता है 3 इंटू -10 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -10 क्या हो जाएगा -30। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली -30। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली -30। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब लिखेंगे देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7, तो -7 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर x है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -30, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस और क्या ये 30, प्लस माइनस माइनस -30 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई हमें, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर लिखेंगे x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी 2 रूट्स दिए थे 3 और -10, हमने अल्फा और बीटा ले लिए, फर्स्ट रूट को अल्फा सेकंड को बीटा, फिर अल्फा बीटा फाइंड आउट किए, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किए, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किए। अब फिर फॉर्मूले में पुट करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए। इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आई होप आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, अभी तक मैंने जो भी बताया रहेगा सब अच्छे से समझ में आ रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दो रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक रूट है 1/2 कॉमा सेकेंड रूट है -1/2। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हैं, एक है 1/2 दूसरा है -1/2। तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट, फर्स्ट रूट को हम क्या लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2 एंड सेकेंड रूट क्या है बीटा, लेट बीटा इज इक्वल टू -1/2। फर्स्ट रूट को अल्फा लेट कर लिए, सेकेंड रूट को बीटा लेट कर लिए। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस बीटा क्या है हमारा -1/2, 1/2 प्लस -1/2, 1/2 -1/2 क्या हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 0। अब हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है -1/2।
1 इंटू -1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली -1/4। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x इंटू एक्स लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, ये x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x², ये 0x क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्या हो गया, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x², इस टर्म को नहीं लिखेंगे, 0 के टर्म को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -1/4 इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, x² -1/4, यहाँ b का टर्म क्या है 0 है। अब फाइनल आंसर लिखेंगे x² -1/4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला यूज होता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा रूट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5 कॉमा 2 प्लस रूट 5। फर्स्ट रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 माइनस रूट 5, सेकेंड रूट दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5। इन दोनों रूट्स का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अल्फा हमें, फर्स्ट रूट को हमने अल्फा लेट कर लिया, सेकेंड को हमने बीटा लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 5, फिर लिखेंगे प्लस, बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5। ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें आंसर मिलेगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 4। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा 2 माइनस रूट 5, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू दूसरा क्या है 2 प्लस रूट 5। यहां पे 2 माइनस रूट 5 है और यहां 2 प्लस रूट 5 है। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यहाँ a हमारा क्या है 2 है और b क्या है हमारा रूट 5 है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a क्या हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है हमारा रूट 5 है, रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1।
प्लस माइनस माइनस, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। अब प्लस माइनस, माइनस 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। देयरफॉर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 बिगर नंबर है माइनस में इसलिए माइनस, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली, -1। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 लिख देंगे, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली थी -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आप लोग को सब समझ में आ रहेगा अच्छे से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन से हमने कंप्लीट कर लिया।